मैं आज आपको बहुत सुंदर सी एक कहानी बताने जा रही हूँ। यह जो कहानी है एक छोटी सी बेटी की है। वो बहुत सुंदर, मेहनती और कोमल हृदय की थी। और यह सभी होने के साथ साथ उसके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आती है और फिर भी वह उसमें धैर्य और सहनशीलता रखकर बहुत अच्छे से जो भी उसके साथ बर्ताव होता है, उसकी एक सौतेली माँ होती है और वह उसकी सुंदरता की और अच्छे स्वभाव की बहुत ईर्ष्या करती है। और इसी के बीच वह हमेशा उसकी अच्छाई और दयालुता बनाए रखती है और सभी बाधाओं को वो क्या कर जाती है, पार कर जाती है। और ठीक यही सब जब हो रहा होता है तब उसे ना इन 12 ऋतुओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जो ये 12 ऋतुएं होती हैं, 12 मंथ्स, ये कहानी का जो शीर्षक है दिया हुआ, तो ये उसे बहुत बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यही जो है आज हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी को एंड तक देखे रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो बहुत साल पुरानी यह एक कथा है। किसी और एक देश में ना एक माँ रहती थी और उनकी आपको सामने पिक्चर में दिख रहा होगा कि उनकी दो बेटियां दिख रही है। पर उसमें से उनकी एक अपनी खुद की बेटी थी और एक जो थी वह स्टेप डॉटर थी। तो स्टेप डॉटर यानी उनकी सौतेली बेटी थी। पर वो सौतेली होने के कारण वह क्या करती थी, उससे बहुत अलग तरह का बर्ताव करते थे। तो वह अपनी जो सगी बेटी है उनसे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी जो सौतेली बेटी है उससे वो गहरी नफरत करती थी। और उसका एकमात्र कारण यह था कि वह उनकी सौतेली बेटी है। मरकुल उनकी सगी बेटी हेलिना से बहुत सुंदर दिखती थी और हेनिला की तुलना में मरकुल का रूप, रंग और स्वभाव दोनों ही बहुत मनमोहक थे। और इसी के कारण है ना सब उससे बहुत मिलजुलाव रखते थे। और यही बात जो उसकी सौतेली माँ है उसके मन में ईर्ष्या और नाराज़गी भर देती थी। उनकी सगी बेटी का नाम हेलेना था और जो उसकी सौतेली बेटी थी उनका नाम मॉर्कुला था। तो वो उसकी खूबसूरती के कारण मॉर्कुलो को कभी भी वह सुंदरता से नीचा दिखाने की, उसे अपमानित करने के लिए बहाने ढूंढती थी। और यह इतने प्यारे स्वभाव की जो मॉर्कुला थी उसे एहसास भी नहीं था कि वह इतनी सुंदर दिखती भी है, क्योंकि उसकी मासूमियत और उसकी सरलता के कारण उसने अपनी सुंदरता पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और उसे समझ ही नहीं आता था कि उसकी माँ उससे हमेशा इतना नाराज़ क्यों रहती है। माँ का हर समय डांटना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, उस पर अन्याय करना, ये मॉर्कुला के लिए एक रहस्य जैसा था। पर वह अपनी माँ को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी माँ की नाराज़गी कभी कम होती ही नहीं थी। ये मॉर्कुला जो है ये घर का सारा काम करती थी। झोपड़ी को साफ करती थी, खाना पकाती, कपड़े धोती, सूत काटना, बुनाई करना, सिलाई काम करना, यह सारे काम मौरकुला को करना बहुत पसंद था। और वह यह सब बिना किसी शिकायत के पूरी लगन और शांति से वह करती थी। वह न कभी थकान की बात करती, न कभी अपने साथ होने वाले अन्याय की शिकायत करती। उसका कोमल स्वभाव और मेहनती वृत्ति उसे हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष के काम करने की ताकत दे देती थी। पर फिर भी उस यह सब करने के बावजूद भी उसे कभी भी सेटिस्फैक्शन या समाधान नहीं मिलता था। पर फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। जो काम है, जैसे काम है, वह आराम से पूरी लगन से करती रहती थी। और इसकी जो ये होलेना बहन है वो अपना हर समय सजने संवरने में लगाती थी और हमेशा आराम से रहती थी। वह किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, हर समय आरामदायक स्थिति में रहने की कोशिश करती थी। और इसके बावजूद हेलेना और उसकी माँ दोनों मिलकर हर दिन उसको ताना मारना, डांटना, फटकारना, अपशब्द कहना, ऐसा वह
करते रहते थे। और ये मरकुला से इतनी ईर्ष्या करती थी कि उसकी सरलता, उसकी मेहनत, उसकी सुंदरता उसके लिए दिन ब दिन असहनीय बनती जा रही थी और वह उससे बहुत परेशान करती थी। और एक दिन उसकी जो ईर्ष्या और घृणा इतनी बढ़ जाती है उसके साथ रह के कि वो कहती है मुझे यह मरकुला इस घर में नहीं चाहिए, और उससे छुटकारा पाने के लिए वह एक षड्यंत्र रच देती है और वह कह देती है कि आज आप क्या करोगे, इस भीषण ठंडी में यह इसे जंगल में भेज देंगे फूल लाने के बहाने से, और ये कठोर ठंड के कारण जहाँ पे पूरे जंगल में बर्फ़ गिर रही है वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगी, यह मर जाएगी और इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का वह क्या करती है, प्लान बना लेती है। तो वह हेलेना जो है वो मरकुला को कहती है जाओ आप जंगल में जाकर मेरे लिए वॉलेट कलर के फूल लेकर आओ, मुझे उसे पहनना है, उसकी खुशबू लेनी है, ऐसा वह उसे हुक्म दे देती है। तो ये मरकुला है, इसे ये वॉलेट कलर के ऐसे फूल चाहिए होते हैं। पर उसकी बहन को पता था तो मरकुला उसे बहुत विनम्रता से कहती है, लेकिन ओ माय डियर सिस्टर, लेकिन मेरी प्यारी बहन, यह तो असंभव है क्योंकि बर्फ़ में वॉलेट्स के फूल मिल ही नहीं सकते हैं। मरकुल की आवाज़ में बहुत गहराई थी, व्याकुलता थी और चिंता थी, क्योंकि उसे पता था इस मौसम में चारों ओर बर्फ़ जमा होती है, जंगल में फूल ढूंढना ना के बराबर नहीं, नामुमकिन ही है। पर फिर भी हेलेना को उसकी मासूमियत पर थोड़ी भी दया नहीं आती है और वह उसे क्या करती है, वही ईर्ष्या से वह भर जाती है, क्रोध से भर जाती है और गुस्से में वह आ जाती है और उसे वह धमकी दे देती है, अगर वह तुरंत जंगल जाकर वॉलेट्स नहीं ले आई तो वह उसे घर में लौटने की इजाज़त नहीं देंगी। तो अभी मरकुल के पास तो कोई विकल्प नहीं था। वह ठंड से कांपती हुई आंसू भरी आँखों से जंगल की ओर चल पड़ती हैं और यह जानते हुए भी हेलेना का यह हुक्म कितना कठोर और अनुचित है। तो अभी इस वीडियो में हमने यहाँ तक कहानी देखी है। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चैनल में बने रही हैं। मेरे चैनल का नाम है सनराइज़ एजुकेशन एक्सप्रेस। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो पक्का देखिए।